मीन मास मिथ्या वचन, पर नारी के संग, जौन द्वार जीव जाएगा, काल करेगा भंग। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश दास रेशनल कबीर यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करके अपने सभी मित्रों तक, सभी ग्रुपों में पहुंचा दें। बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, लाइक और कमेंट जरूर करें। दोस्तों, मैंने जो साखी बोली है संक्षेप में उसका अर्थ कर दूं, फिर आगे चलते हैं। मनुस्मृति में जो आगे अगला प्रसंग है उसको रेगुलर करते हैं। साथियों, मैंने बोला है मीन मास मिथ्या वचन, पर नारी को संग, जौन द्वार जीव जाएगा, काल करेगा भंग। जो व्यक्ति अपने जीवन को बिगाड़ लेगा वह व्यक्ति समाज को भी बिगाड़ता है। मछली की हत्या करना, मुर्गी की हत्या करना, बकरी की हत्या करना, उसको काट कर पकाकर खाना और झूठ बोलना, पदे पदे पर सच्चाई का खंडन करना, सच को छुपाने का प्रयास करना, इसी प्रकार से गृहस्थों के लिए कहा है पराई स्त्री का संग करना। ये सारी चीजों को अवॉइड करें अपने जीवन से। सतगुरु कबीर साहिब के रास्ते पर दोस्तों शाकाहार का बहुत बड़ा महत्व है, अहिंसा का बहुत बड़ा महत्व है और साथ साथ आत्म संयम का बहुत बड़ा महत्व है। साधु तो पूरी तरह से पराई या अपनी तो उसकी स्त्री होती ही नहीं है, पराई स्त्री की बात ही नहीं है। स्त्री मात्र पर माता बहन और पुत्री के समान भाव रखा स्त्री मात्र पर। साधु के लिए तो जरूरी है ही, लेकिन गृहस्थों के लिए इतना छूट नहीं है कि जहां चाहे जहां चक्कर मकर देखते रहे। गृहस्थों के लिए भी कबीर पंथ में नियम और मर्यादा दी गई है कि वो जिसके साथ जीवन साथी है उसके साथ तो सांसारिक संबंध होगा ही, संबंध के लिए है ही, समाज द्वारा मान्यता प्राप्त है, लेकिन उसके अलावा अन्य नारियों पर माता बहन और बेटी के समान दृष्टि रखे। ये कबीर पंथ का नियम है। पारखी ही नहीं, किसी भी शाखा में कबीर पंथ में नियम दिया जाता है, और जो व्यक्ति इस नियम को पालन नहीं करता है तो उसको दंडित भी किया जाता है। ज्यादातर बंदगी बंद कर दी जाती है और जो है कुछ समय के लिए उसको अवसर भी दिया जाता है। दंडित करने के बाद दोबारा मिलने का अवसर भी मिलता है उसको, और सुधार करके जीवन जीने का उसके लिए पूरी तरह से समय मिलता है। तो सतगुरु ने कहा है जौन द्वार जीव जाएगा, काल करेगा भंग। जो बिगड़ैल जीव है, जीव का मतलब व्यक्ति, यहाँ पर जीव का मतलब कीड़ा मकोड़ा नहीं है। जो व्यक्ति बिगड़ैल है, दूसरे के बहू बेटी पर कुदृष्टि डालता है, मांस भक्षण करता है, प्राणियों की हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चुगली करता है, बुराइयों में अपने मन को डुबो कर रखता है, गंदी सोचता रहता है,
ऐसे व्यक्ति के लिए सदगुरु ने कहा कि समय जो है उसको सजा देगा, वो बचेगा नहीं। प्रकृति में व्यवस्था है दोस्तों, और वो व्यवस्था आपके अंदर काम कर रही है, आपके मन में काम कर रही है, आपकी सोच में, आपकी भावनाओं में निरंतर काम हो रहा है। ऑटो सजेस्ट है, ऑटो रेगुलेट है, उसको कोई रेगुलेट नहीं करता, उसको कोई चलाता बजाता नहीं है, वो अपने आप चलता है। आपके अंदर एक प्राकृतिक व्यवस्था है जो आपकी गंदी सोच के कारण आपके जीवन में दुख लाता है, आपके अच्छी सोच के कारण आपके जीवन में सुख लाता है। इसी को सदगुरु ने कहा है काल करेगा भंग। तो ये मैंने अर्थ बताया दोस्तों। अब आगे चलते हैं कि मनु जी क्या कहते हैं। हम मनुस्मृति अध्याय 8 के श्लोक नंबर 356 अभी पहुंचे हैं। यहीं से मैं आगे आपको लेकर चलता हूं। परिस्त्रियम यो भी दे तीर्थेरण्ये वन्ये पीवा नदीनां वापि संभेदे सा संग्रहण मानुयात। जो पुरुष पराई स्त्री से तीर्थ में या नदी के पास, जंगल में या गांव के बाहर, निर्जन उपवन में या नदियों के संगम स्थल में रहस्य भाषण करे तो उसे राजा संग्रहण का दंड 1 सहस्त्र पण करे। दोस्तों, संग्रहण का मतलब धन इकट्ठा करना होता है, लेकिन यहाँ संग्रहण जो है एक अपराध का नाम है। और वो अपराध कैसा है यहाँ बताया है उसका लक्षण। पराई स्त्री के साथ नदी में, एकांत में, किसी तीर्थ में, जंगल में या गांव के निर्जन उपवन में, संगम स्थल में जो रहस्यमय बात करता है, रहस्यमय मतलब अश्लील बात, सेक्सी विचार और सेक्सी शब्द से जो बात करता है दूसरे की पत्नी के साथ, ऐसे व्यक्ति के अपराध को संग्रहण अपराध कहा है मनु ने, उनकी अपनी भाषा है। और उसके लिए 1 सहस्त्र पण का दंड विधान किया। मैं जब से मनुस्मृति पढ़ रहा हूँ तब से आपको ये बताते आया हूँ। पण जो है उस समय की कोई करेंसी है, जैसे डॉलर होता है, भारत में जो है रुपया होता है, इस तरह कोई करेंसी है। तो उस करेंसी में 1000 करेंसी यानी आज की भाषा में 1000 रुपये कहा जा सकता है। संग्रहण के अपराध में 1000 रुपये का उसका जुर्माना बताया गया है यदि दूसरे की पत्नी से एकांत में बात करेंगे तो। उपचार क्रिया केलि स्पर्शो भूषणवास साम स खटवासनम चैव सर्व संग्रहणम स्मृतम। पर स्त्री के पास माला, फूल, इत्र आदि भेजना, उसके साथ हंसी दिल्लगी करना, आलिंगन करना, उसका भूषण वस्त्र छूना, उसके साथ चारपाई पर बैठना, ये सब शास्त्रों में संग्रहण कहे गए हैं। ये जो संग्रहण अपराध है मनु की भाषा में, उसी के अंतर्गत दोस्तों फूल माला देना, सेंट इत्र देना, हंसी मजाक करना, दिल्लगी करना, आलिंगन करना, उसके कपड़ों को छूना, इस प्रकार के जो भी चारपाई पर एक साथ बैठना इत्यादि को यहाँ पर संग्रहण अपराध कहा गया है। पर स्त्री के साथ ऐसा करने को आपको अधिकार मनु नहीं देते हैं। इसके लिए 1000 का जुर्माना है। पण है, हम रुपया कह सकते हैं। स्त्रियम स्पृशद देशे यह सुपष्टो वा मर्शेत सा परस्पर स्यामुन्नुमते सर्व संग्रहणम स्मृतम। कोई पुरुष पर स्त्री के स्पर्श न करने योग्य अंग को स्पर्श करे अथवा उसको अपने अंग स्पर्श करने पर कुछ न बोले, यह सब परस्पर अनुमोदन होने से संग्रहण ही है। संग्रहण एक अपराध है, यानी जो पर्सनल पार्ट्स हैं, स्तन है, जंघे हैं, पर्सनल पार्ट्स हैं, उसको अगर स्पर्श करते हैं दूसरे की स्त्री के तो उसको भी संग्रहण के तहत अपराध में मनु ने यहाँ पर माना है।
साथियों, मैं एक दिन आपको बताया था कि 2018 में संविधान संशोधन में धारा 497 में संशोधन हुआ है, जिसमें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को अपराध नहीं माना गया है। तो आज के कानून में इस तरह से जो कोई करता है, स्त्री पुरुष दोनों एक दूसरे से सहमत हैं, तो उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जाता है। लेकिन मैं यहाँ पर मनु के जो दंड विधान है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ कि ये सब चीजें भी अपराध की श्रेणी में रखे गए हैं। अब्राह्मणः संग्रहणे प्राणांतम दंडमर्हति चतुर्णामपि वर्णानां दारा रक्षता सदा। यदि शूद्र दुजाति की स्त्री के साथ संग्रहण करे तो उसे प्राण दंड देना चाहिए। चारों वर्णों को सबसे अधिक अपने स्त्रियों की ही सदा रक्षा करनी चाहिए। दोस्तों, मैं बता चुका हूँ, ये मनुस्मृति है। मनु के आंखों में जहां भी शूद्र दिखता है, ओबीसी दिखता है, तहां उसके आंखों से अंगारे निकलने लगते हैं दोस्तों। और जहां ब्राह्मण दिखता है वहां उनके आंखों से फूल निकलने लगते हैं। ये मनु का सहज स्वभाव है। अब संग्रहण अपराध है, ठीक है, हम मानते हैं। हम भी जो है 2018 के संशोधन के समर्थन में नहीं है। मनु के यहाँ कुछ अंश ठीक है, क्योंकि समाज में एक विकृति आती है, आपस में बैर बढ़ता है, विरोध बढ़ता है। इसलिए एक दूसरे की पत्नी के साथ छेड़ी करना जो है वो अपराध की श्रेणी में रहना चाहिए, ऐसा मेरा निजी मत है और मेरा अपना एक्सप्लेन है। मैं इसको ये नहीं कहता हूँ कि ऐसा आपको करना ही पड़ेगा, और न मैं अधिकारी भी नहीं हूँ, न मैं कोई जज हूँ, और न मैं कोई पार्लियामेंट का कोई मेंबर हूँ कि कानून मेरे हाथ से बन जाए। लेकिन दोस्तों, मैं अपना मत रख सकता हूँ कि यहाँ पर कुछ बातें ठीक है कि दूसरे की पत्नी के साथ जो है हमको छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए, और जो है एक मर्यादा में रह कर के उससे मिलना जुलना चाहिए। हंसी मजाक करना गलत नहीं है, लेकिन जो पर्सनल जो पार्ट्स होते हैं, ऐसे अंग होते हैं, उनको स्पर्श करना और अश्लील भद्दे मजाक करना, ये किसी भी स्त्री के और पुरुष के बीच में ना हो तो अच्छा रहेगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। लेकिन यहाँ पर दोस्तों इसने कहा है इसको संग्रहण अपराध। अब ये संग्रहण अपराध, इस तरह के हरकत अगर कोई शूद्र, कोई ओबीसी, कहने का मतलब है कोई कुर्मी है, लोधी है, कोई जाट मराठा है, कोई तेली है, कोई कलार है, कोई यादव है, इस प्रकार की जातियां जिसको शूद्र कहा गया है, और जिसको अति शूद्र कहा गया है, भंगी चमार कहा गया है, आदिवासी कहा गया है मनु के भाषा में, उनके लिए तो समझ लीजिए कि बहुत ही कठिन बात है। यहाँ पर शूद्रों के लिए कहा है कि यदि संग्रहण का अपराध करें, यानी कि बड़ी जातियों की स्त्रियों के साथ प्यार मोहब्बत जैसी कोई हरकत करें, तो उनको जो है प्राण दंड देना चाहिए, मृत्यु दंड देना चाहिए। ऐसा जो है यहाँ मनु ने विधान दिया है। मनुस्मृति अध्याय 8 श्लोक नंबर ये 259 है दोस्तों। आगे हम और चलते हैं। भिक्षुका बंदिनश्चैव दीक्षिताकार वस्तथा संभाषणं स स्त्री भी पुरिया प्रतिवारिता 360 नंबर, इसको भी देख लेते हैं। भिक्षुक भाट दीक्षित शुभकार लोग गृहस्थ पत्नी के का बेरोक बात कर सकते। अब ये जो है शूद्रों को तो बता दिया कि अगर बड़ी जाति की औरत के साथ एकांत में बात करते या हंसते मुस्कुराते पाए गए तो उनको प्राण दंड दे देना चाहिए। लेकिन यहीं पर तो अगला श्लोक में ब्राह्मण के लिए आया है, जो भिक्षा मांगने वाला है, भाट है। भाट का मतलब जो वो आते ही नहीं, ज्योतिषी गिरी करते हैं, दरवाजा में आते ही आपको सारा किस्मत बताने लगते हैं, क्या गुजरा है, क्या गुजरने वाला है, आपकी किस्मत भाग रेखा में क्या लिखा है। कोई कोई हाथ का रेखा पढ़ पढ़ के बताते हैं।
वो वाला भाट होता है दोस्तों, और दीक्षित होता है। ये सब ब्राह्मण की जातियां हैं। तो इसके लिए मनु ने कहा वो गृहस्थ पत्नियों के साथ, क्षत्रियों के पत्नी, वैश्यों के पत्नी और शूद्रों के पत्नी के साथ एकांत में बात कर सकते हैं, बेरोक बात कर सकते हैं, मतलब उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है, उसको संग्रहण का अपराध नहीं लगेगा। इस प्रकार से दोस्तों यह मनु का जो कानून है वो मैं आपके सामने रखा, और बहुत सारी बातें हैं जिसे मैं कल रखूंगा। एक ही दिन में बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती, तो आज यहीं पर पूरा करते हैं। साहेब बंदगी। जय भीम, जय जोहार, जय भारत।